आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लॉजिकल डिडक्शन यानी कि सिलोजिज़म पर। सिलोजिज़म इसको कहा जाता है, लॉजिकल डिडक्शन को। ये लॉजिकल रीजनिंग में सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। अब लॉजिकल डिडक्शन में होता क्या है, इसके क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं और उसमें जो स्टेटमेंट्स इसके किस टाइप के आते हैं, इन सब पर हम डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लॉजिकल डिडक्शन में असल में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, फिर मैं आपको बाकी बातें इस पर बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपको दिया है। इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, ऑल पेन्स आर वेजिटेबल्स एंड ऑल वेजिटेबल्स आर रेन्स। ये स्टेटमेंट है। इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप मतलब स्टेटमेंट को देखें तो कुछ ऊट पटांग सा आपको नज़र आएगा कि मतलब ऑल पेन्स आर वेजिटेबल, ये क्या बात हुई। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऑल डॉग्स आर किड्स, ऑल किड्स आर समथिंग एल्स, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। स्टेटमेंट आपको इस तरीके से दिए जाते हैं तो स्टूडेंट इसको देखते ही कहता है कि भाई ये क्या पागलपन है, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमें कैसे मतलब इसको सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए अपना एक तरीका है। ये इतने मतलब अगर वो तरीका आप सीख जाए तो फिर ये क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन जब आपको वो पता ही नहीं होता तो फिर आप कभी भी ये क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं कर सकते, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। यहाँ पर कंक्लूजन में फिर दिया गया है कि ऑल फ्रूट्स आर रेन्स, ऑल पेन्स आर रेन्स एंड सम रेन्स आर वेजिटेबल्स। इनमें से कौन से कंक्लूजन सही है, इसके लिए फिर ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस में हमेशा आपको 4-5 चीज़ें नज़र आ रही होगी। जिस तरह यहाँ पर ऑप्शन ए हमें दिया गया है कि नन फॉलोज, मतलब इनमें से सारे के सारे कंक्लूजन गलत है। या ओनली 1 and 2 फॉलो, ओनली 2 and 3 फॉलो, ओनली 1 and 3 फॉलो। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जिसमें कहा जाता है कि आइदर 1 or 2 फॉलो, आइदर 2 or 3, इस तरह से बात भी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन में, फिर हम इसको रीड भी करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन जिसमें आपको स्टेटमेंट में नज़र आ रहा है, इन्होंने कहा है कि ऑल बेग्स आर केक्स, ऑल लेम्स आर केक्स। इसके अलावा कंक्लूजन में आपको 2 कंक्लूजन नज़र आ रहे हैं और फिर वही ऑप्शन, इस बार ये ऑप्शन भी शामिल है कि आइदर 1 or 2 फॉलोज या नईदर 1 or 2 फॉलोज। ये ऑप्शन भी हमें दिए गए हैं, ठीक है। बोथ 1 and 2 फॉलोज का ऑप्शन भी है। तो इस तरह के इसमें ऑप्शन होते हैं। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि इसके क्वेश्चंस आते किस तरीके से, आप इसको कैसे पहचानेंगे। फिर तरीके पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर NMDCAT वालों ने PMC का वो सिलेबस देखा हो तो उसमें भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि लॉजिकल डिडक्शन के लिए उन्होंने जो सिंपल क्वेश्चन दिया है उसमें यहाँ पर ये जो है ये स्टेटमेंट है और फिर आपको ये कंक्लूजन नज़र आ रहा है। ऑप्शन में ओनली 2, ओनली 3, 1, 2 and 3 आर इन अप्रोप्रिएट, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है, ठीक है। हम इस पर पूरी जितने भी इसके केसेस होते हैं, जिस तरह के कंक्लूजन आ सकते हैं, जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, इन सब को इंशाल्लाह पढ़ लेंगे तो फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप आसानी के साथ इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉजिकल डिडक्शन में हमारे पास जो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं वो 4 टाइप के स्टेटमेंट पॉसिबल होते हैं। आपको हर स्टेटमेंट में, हर क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट नज़र आएंगे वो सिर्फ 4 किस्म के हो सकते हैं। वो 4 किस्म के कौन कौन से हैं? एक होता है ऑल ए आर बी, मतलब आपको दिया जाएगा ए और बी की जगह कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आपको दिया जा सकता है। आपने फिर करना क्या होगा, कोई भी वर्ड आ सकता है। काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको आसान तरीका बता दूंगा, फिर कोई मसला नहीं होगा। अभी के लिए मैं ए और बी को मान रहा हूँ। तो ऑल ए आर बी ये एक स्टेटमेंट हो सकता है। सम ए आर बी ये दूसरा स्टेटमेंट, सम ए आर नॉट बी ये तीसरा स्टेटमेंट, और जो चौथा पॉसिबल स्टेटमेंट होता है वो होता है नो ए इज़ बी। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट में कभी भी कुछ और नज़र नहीं आएगा। यही 4 चीज़ें होती हैं, या ऑल ए आर बी होता है, या सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी एंड नो एस बी। ये 4 किस्म के स्टेटमेंट हमारे पास पॉसिबल है इसके, ठीक है। अब स्टेटमेंट के बाद हम हर एक स्टेटमेंट के लिए देखेंगे। इन क्वेश्चन में जो ज़रूरी बात होती है, आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसके लिए फिगर ड्रा करना होगा। जब आप लोग फिगर ड्रा कर लेते हो तो ये क्वेश्चन हद से ज़्यादा आसान हो जाता है, फिर आप सेकंड्स में इसको सॉल्व कर लिया करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको हर एक स्टेटमेंट के हिसाब से अब कहूँगा कि इसके लिए कौन सा बेसिक फिगर है, उसको आपने सीखना है और अपने माइंड में बिठाना है। जो सबसे पहला स्टेटमेंट था वो हमारे पास है कि ऑल ए आर बी। तो उसके लिए मैंने जो फिगर बनाया है वो आपके सामने है। यहाँ पर ए जो है ये मतलब एक सर्कल है और ए जो है पूरा का पूरा किस में आ रहा है, बी में आ रहा है। तो ऑल ए आर बी के लिए मैंने ये फिगर बना लिया है। कुछ लोग कहेंगे कि इसके लिए तो और किस्म के भी फिगर आ सकते हैं। मतलब अगर ऐसा हुआ कि ए हमारे पास इस तरह का एक सर्कल हुआ और बी भी इसके ऊपर ही आ जाए, मतलब ये एडजेसेंट हो जाए, एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो फिर क्या होगा उस केस में।
तो बात यह है कि आपके सामने ये तो फिगर मैंने बना दिया है, ये बेसिक फिगर होता है। अब पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है ना, जिस तरह मैंने ये दूसरा फिगर बना दिया कि ए के ऊपर दूसरा बी आ जाए, तो फिर भी तो ए पूरा का पूरा बी में आता है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि बी भी फिर ए में आ जाएगा। तो हमें हमेशा ये बात इन क्वेश्चन में याद रखनी है लॉजिकल डिडक्शन में, कि जितना कहा जा रहा है सिर्फ वो हम ठीक मानेंगे, जितना हमें नहीं कहा गया उस मतलब जो नहीं कहा गया उसको हम ठीक नहीं मान सकते, उसको हम गलत भी नहीं मानेंगे और ठीक भी नहीं मानेंगे, उसको हम मानेंगे डाउटफुल। ये बात आप जहन में रखें। तो यहाँ पर हमें सिर्फ बात ये की गई थी कि सारे के सारे ए जो है वो बी में आते हैं, तो उस बात को मानकर सिर्फ एक पॉसिबल फिगर हो सकता है और वो हमारे पास ये हो सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्टूडेंट कहे कि सर आपने तो ए को बहुत छोटा बना लिया, ऐसा लग रहा है जो ए जो है बी का बहुत कम हिस्सा है, अगर हम ऐसा कर ले कि हम ए को जो है बी का ज़्यादा हिस्सा कर ले, मतलब हम ऐसे बना ले। तो भाई बात ये है कि ये सारे के सारे ठीक है, अब इस चक्कर में तो ना पढ़ो ना कि ए बी में कितना होगा, ये तो नहीं कहा गया कि ए बी का 20% है या 30% है या 40% है, इस तरह की कोई बात नहीं है। मतलब ए सारा का सारा बी में आ रहा है, तो चाहे आप ए को बी के अंदर छोटा बना लो या बड़ा बना लो, इस चक्कर में ना पढ़ो, ये फजूल बातें हैं। ठीक है, अभी सिर्फ यही बात कि ए जो है बी के अंदर है, उसके लिए सिर्फ ये बेसिक फिगर बनता है, यही एक फिगर आपने जहन में रखना होगा। अगर कहीं पर क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट आएगा जिसमें आल का वर्ड यूज़ हुआ हो, तो फिर मैं इस तरह का फिगर बनाऊँगा जो मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। दूसरा जो स्टेटमेंट हमारे पास है वो है सम ए आर बी। अब सम ए आर बी के लिए हम करेंगे क्या, मैं आपको इसमें तरीका बताता हूँ। सम ए आर बी के लिए आपने ऐसा करना है कि ये मैंने आपको फिगर बना दिया, इसका मतलब सम ए आर बी का मतलब है कि ए का कुछ हिस्सा बी में होगा, मतलब कुछ ए जो है वो बी में होगा। तो उसके लिए मैंने ये पॉसिबल फिगर बना लिया, ए बना लिया और फिर बी बना लिया और इनका कुछ हिस्सा शेड कर लिया, मतलब कुछ हिस्सा ए और बी में कॉमन है। तो इससे साबित होता है कि ए जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो बी में मौजूद है। अब ये तो सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल में हर एक ऐसा ही फिगर बनाएगा। इसके लिए भी और कई सारे पॉसिबल फिगर होते हैं, जिस तरह के मतलब कोई कह सकता है कि सर ये जो आपने पहला फिगर बनाया था जिसमें बी था पूरा, ठीक है, और फिर ए जो है हमने उसके दरमियान में बना लिया था, तो इसमें भी तो ऐसा है ना कि ए जो है कुछ वो बी में है, ए का सारा हिस्सा बी में होता है, तो कुछ हिस्सा भी बी में होगा, तो उसके लिए ये फिगर भी तो बन सकता है। इस तरह कोई ये भी कह सकता है कि अगर हम ए को पूरा बना ले और बी उसके दरमियान बना ले, तो मतलब फिर भी तो ए का कुछ ना कुछ हिस्सा बी में आ रहा है। तो भाई ये पॉसिबल डायग्राम्स है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको जितना स्टेटमेंट में कहा जाए उसको सही मानो, उसके हिसाब से फिगर बनाओ, जो आपको नहीं बताया गया उसको जो है आपने नहीं बनाना। मतलब ये वाला मैं बेसिक डायग्राम नहीं कर सकता, उसकी वजह ये कि मुझे तो नज़र आ रहा है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है, लेकिन इस फिगर में ये बात है कि बी सारा का सारा मैंने ए में बना दिया, और इस तरह तो स्टेटमेंट में कहा ही नहीं गया था कि बी जो है वो पूरा का पूरा ए में आता है। इसी वजह से ये मैं गलत मान रहा हूँ। ये पॉसिबल डायग्राम तो हो सकता है लेकिन बेसिक नहीं हो सकता। इसी तरह ये भी गलत माना जाएगा, क्योंकि हमें ये कहा गया था कि कुछ ए बी में है, ये नहीं कहा गया था कि पूरा ए जो होगा वो भी बी में होगा। तो जो कहा गया है उसके हिसाब से यही एक फिगर जो है वो सूटेबल है, ये हमारा बेसिक फिगर होगा सम ए आर बी के क्वेश्चन के लिए। जब भी मैं सम को देखूंगा मैं इस तरह का फिगर बनाऊंगा, तो ये आपके जहन में होना चाहिए। दूसरा फिगर, जो तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है वो है कि सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए है जो कि बी में नहीं होंगे। अब सम ए आर नॉट बी का मतलब ये नहीं हुआ कि पूरा ए बी में नहीं होगा, ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं होगा, ये बात आप जहन में रखें। तो 99% स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं आपको पता है, वो सोचते हैं कि सम ए आर नॉट बी के लिए वही फिगर सही होगा जो हमने उस दूसरे, जिस तरह की ये फिगर था कि सम ए आर बी, तो सम ए आर नॉट बी के लिए भी 99% स्टूडेंट्स के जहन में यही जो है फिगर आता है। वो कहते हैं कि सर ए का कुछ हिस्सा बी में है और जो बाकी हिस्सा ए का ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है वो बी में नहीं है, तो इसका मतलब कि सम ए आर नॉट बी के लिए भी यही फिगर होगा जो सम ए आर बी के लिए है। लेकिन ये 99.9% स्टूडेंट्स जो है ये 100% गलत है, क्योंकि दो स्टेटमेंट्स के लिए सेम फिगर नहीं आ सकती, ये बात आपने जहन में रखनी है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कहा जाए कि ये 4 फिगर्स है, इनमें से कौन सा इस स्टेटमेंट के लिए सही है, तो फिर उस हिसाब से आपने देखना होगा। हर एक स्टेटमेंट के लिए डिफरेंट फिगर होगा, तो सम ए आर नॉट बी के लिए सही फिगर कौन सा है और ये वाला क्यों नहीं हो सकता, उस पर बात करते हैं।
जब भी याद रखो नॉट की बात आ जाए, जिस तरह यहाँ पर है कि सम ए आर नॉट बी, तो मैंने क्या किया, मैंने ए को बना लिया, ए में थोड़ा सा हिस्सा लिया और उस थोड़े से हिस्से को बी के साथ मैंने क्रॉस कर दिया। मतलब ये हुआ कि ए का ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये बी में नहीं जा सकता, बी के साथ इस छोटे से हिस्से का क्रॉस लगा हुआ है, लेकिन बाकी ए का बी के साथ क्रॉस नहीं है। इसका सिंपल मतलब कि ये जो ए का कुछ हिस्सा है ये बी में शामिल नहीं होगा। तो यही इसी का मतलब होता है कि सम ए आर नॉट बी। तो इसी वजह से बेसिक फिगर मैंने ये लिया है। अब मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, आप कहेंगे कि सर आपने ये हिस्सा क्यों लिया कि ए का ये हिस्सा बी में नहीं है, इस तरह तो स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। तो इस चक्कर में ना पड़े, यहाँ पर ये हिस्सा यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ए का कुछ हिस्सा, चाहे वो हिस्सा ए में कहीं भी हो, वो बी में नहीं आएगा। तो मैंने उसके लिए ये फिगर बना लिया। अब ये बात भी जहन में रखो कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं आ सकता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बी का भी कुछ हिस्सा ए में नहीं आएगा। बी का कुछ हिस्सा या सारा हिस्सा ए में आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए कई और सारे फिगर पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन वो बेसिक फिगर क्यों नहीं है मैं आपको वो समझाता हूँ। थोड़ा सा गौर करना, मैंने ये बना लिया ए, ठीक है, उसके अलावा मैंने बना लिया यहाँ पर बी और ए का छोटा सा हिस्सा लिया जिसका मैंने बी के साथ क्रॉस लगा दिया। अब ये वाला फिगर अगर आप गौर करें तो स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये भी सही है, ए का कुछ हिस्सा, ये हिस्सा बी में नहीं है और बाकी सारा हिस्सा ए का बी में है। लेकिन ये स्टेटमेंट, ये फिगर गलत होगा, ये बेसिक नहीं हो सकता, क्योंकि बी मैंने सारा का सारा ए में शामिल कर दिया, इसी वजह से ये गलत है। इसके अलावा और भी कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है जिसमें हम शो करें कि ए जो होगा वो उसका कुछ हिस्सा बी में नहीं होगा। जिस तरह के पिछले क्वेश्चन का, पिछले स्टेटमेंट का डायग्राम था सम ए आर बी का, वो भी इसके लिए कुछ लोग सही मान लेते हैं, लेकिन वो सही क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पता नहीं होता, उसमें हमने क्रॉस नहीं लगाया, हमने उसमें ये शो किया है कि ए का कुछ हिस्सा बी में है। तो भाई मुझे ये बताए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि सम ए आर नॉट बी, ये तो नहीं कहा गया कि सम ए आर बी भी है, तो मतलब ये वो फिगर गलत हो जाएगा। ए को हम बी के साथ मिक्स नहीं करेंगे, कुछ हिस्सा कॉमन नहीं रख सकते, क्योंकि वो स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। हो सकता है ए का कोई हिस्सा बी में ना हो सकता है ए का कुछ हिस्सा बी में हो, लेकिन ये कंफर्म है कि कुछ हिस्सा बी में नहीं है। इसीलिए मैंने ए और बी को एक दूसरे से दूर बना लिया। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है तो मतलब ये तो नहीं कि अब आप लोग कहेंगे कि सर ये भी तो नहीं कहा गया कि ए का सारा हिस्सा बी में नहीं है। तो भाई ठीक है, नहीं कहा गया, लेकिन वो पॉसिबल हो भी सकता है और पॉसिबल नहीं भी हो सकता। लेकिन उसके हिसाब से आप ये नहीं कर सकते कि ए और बी को इस तरह कर लो कि उसका कुछ हिस्सा जो होगा वो होगा और बाकी हिस्सा नहीं होगा। वो स्टेटमेंट में नहीं कहा गया, वो क्वेश्चन 2 का स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट 2 का फिगर था, इस तरह से मान ले। तो नो जब भी आ जाए या नॉट जब भी आ जाए उसमें क्रॉस लगाना ज़रूरी है। इसका मतलब कि ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे भी मान सकते हो, सपोज़ करो ये ए जो है ये एक पूरा हाल है, मतलब इसमें कुछ लोग रहते हैं, और बी एक दूसरा हाल या रूम, कुछ भी मान सकते हो, बी में है उसमें कुछ और लोग रहते हैं। सपोज़ ऐसा करें, ए में हमारे पास मुख्तलिफ रूम्स है, ये एक घर है, इसको एक घर मान लेते हैं, इसमें मुख्तलिफ रूम्स है, और बी भी ऐसा ही है। अब बी के जो लोग हैं उनके ए पर आने में कोई पाबंदी नहीं है, वो ए में आ सकते हैं, इस घर में आ सकते हैं, बी के सारे लोग यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन ए का एक कमरा ऐसा है जिसके आने पर जो है बी के लोगों पर पाबंदी है, वो इस रूम में नहीं आ सकते, बाकी कहाँ पर भी आ सकते हैं। और जो ए के लोग हैं ना, तो उनमें भी सिर्फ ये वाले लोग ये बी में नहीं जा सकते, बाकी जितने भी लोग हैं वो बी में जा सकते हैं। ये बात आप जहन में रखें। तो बी के लोग सारे के सारे आ सकते हैं, ए में कहीं पर भी घूम सकते हैं, लेकिन इस कमरे में नहीं आ सकते। ए के जो ये लोग हैं ये नहीं जा सकते और बाकी जो लोग हैं वो बी में जा सकते हैं। ये हमारे पास सम ए आर नॉट भी हुआ। मैं आपको इस पर और भी समझाऊंगा, अभी इस पर कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ आएगा कि ये कितनी आसान चीज़ है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि ये बेसिक फिगर जहन में बिठा लो। अगर कोई और बात मेरी आपको मुश्किल लग रही है तो ये बातें सारी आप इग्नोर भी कर सकते हो। ये मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो इसको इग्नोर कर लो। बस इतना करो कि आपको ये बेसिक फिगर जो मैं बना रहा हूँ ये जहन में रह जाए बस। लास्ट नंबर स्टेटमेंट जो है वो है कि नो ए इज़ बी, मतलब ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो फिगर बनेगा, मैंने ए और बी को बना लिया और ए बिल्कुल बी में नहीं जा सकता। और ये बात याद रखें कि जब ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं है तो इसका मतलब कि बी का भी कुछ हिस्सा ए में नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात होगी। तो इसका मतलब कि इसके दरमियान में बस क्रॉस लग गया, वो थोड़े से हिस्से की बात नहीं है। ना ए का बी के साथ कोई रिलेशन होगा, ना बी का ए के साथ कोई रिलेशन होगा। जब ए के लोग बी के घर में नहीं जा सकते, बी के लोग भी ए में नहीं आ सकेंगे। ये बिल्कुल
मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है। क्योंकि अगर बी के कुछ लोग ए में आ गए, सपोज़ करें बी का कुछ हिस्सा अगर ए में आ गया, मैंने ये बना लिया और बी का कुछ हिस्सा ए में बना लिया, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। अगर बी का कुछ हिस्सा ए में आ गया तो ए का भी तो हिस्सा बी में आ जाएगा ना, तो फिर वो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी कि नो ए इज़ बी। तो नो ए इज़ बी के लिए सिर्फ यही बेसिक फिगर है, ये आपने जहन में रखना है, ना ए बी में जा सकता है ना बी ए में आ सकता है। तो ये हमारे पास चारों स्टेटमेंट्स के लिए जो बेसिक फिगर्स थे वो आ गए हैं। इन्हीं बेसिक फिगर्स को याद करके हमने जो है क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने फिगर्स बनाने हैं और फिर उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए आपने यही करना है कि इन चारों स्टेटमेंट्स की इन फिगर को समझना है। दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन फिगर्स का फ़ायदा क्या होगा और हम इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे।